हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु घनश्याम। आज का हमारा टॉपिक्स मैथ्स रिलेटेड है और हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डेसिमल क्या होता है ये समझते हैं और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, हमने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया है, एक सर्कल है और उसके एक पोर्शन कलर पोर्शन है और दूसरा नॉन कलर है। ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन हम फिगर से पता लगाए तो हम फ्रैक्शन यहाँ पे देख सकते हैं 1/2। अगर इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 0.5। ये हमारा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। चलो एक दूसरी फिगर देखते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर टोटल 10 बॉक्सेस है और इसमें एक जो बॉक्स है वो कलर्ड है। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्सेस है, आउट ऑफ 1 कलर है, तो यहाँ पे टोटल नीचे हो जाएगा और जो कलर पोर्शन है वो ऊपर आएगा। मतलब ये ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10 और अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे सपोज मुझे एक चार्ट दिया हुआ है, मैंने यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया जिसमें ये 100 प्लेस वैल्यू है, ये 10th की प्लेस है, ये 1s की प्लेस है, यहाँ पे डॉट मतलब कि डेसिमल पॉइंट है, फिर 10th प्लेस है और ये 100th प्लेस है। तो सपोज यहाँ पे कोई एक नंबर लिखते हैं 53823। तो हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 538 पॉइंट मतलब के 0.23। अब ये कैसे पॉइंट कैसे लगाना है ये हम थोड़ा एक्सपांड फॉर्म से देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ये 5 है, कौन से प्लेस पे? 100। सो 5 × 100। ये सपोज 3 है, तो 3 कौन से प्लेस पे? 10। सो प्लस 3 × 10। 8 कौन से प्लेस पे है? 1 प्लेस पे, सो 8 × 1। फिर प्लस 2 कौन से प्लेस पे? 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे याद रखना है कि 10th प्लेस में हम जो भी लिखते हैं, जो भी वैल्यू है वो अपॉन 10 लिखेंगे। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो डेसिमल पॉइंट्स के बाद भी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा डिवीजन में रहेगी। तो 10th तो वो 2/10। ये 3 कौन से प्लेस पे? 100s, तो 3/100s। तो अब इसका एक्सपेंशन करते हैं 5 × 100 500, 3 × 10 30, 8 × 1 8। 2/10 क्या हो जाएगा? 0.2। जैसे में हमने 1/10 लिखा था 0.1, सो 2/10 हो जाएगा 0.2। 3/100 विच इज इक्वल टू 0.03। आप सब इसको ऐड कर दो तो आपका हो जाएगा 538.23। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 25756। तो इसका एक्सपोनेंट फॉर्म देखते हैं। 2 × 100 देख सकते हो, 2 100 प्लेस पे तो 2 × 100, 5 10th प्लेस पे तो 5 10th प्लेस पे तो क्या हो जाएगा? 5 × 10 हो जाएगा, सॉरी 5 × 10। और 7 × 1 1th प्लेस पे है और 5/10 10th प्लेस पे है और 6/100। अब यहाँ पे 2 × 100 200, 5 × 10 50, 7 × 1 7, 5/10 0.5 एंड 0.06। सबको ऐड कर दो तो 257.56। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे। सपोज हमें कोई भी डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 0.5 लिखा है तो मैंने यहाँ 0 से लेके 1 तक के नंबर लिख दिए। अब हमें पता ही है कि 0 से 1 तक के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 सो ऑन। ठीक है। 0.8 0.9 एंड 1। ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 तो ये हमारा हो गया 0.5। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है। सपोज मैंने 0 से लेके 1 तक लिया है और 1 से लेके 2 तक लिया है। आप चाहो तो यहाँ 1 और 2 लिख सकते थे लेकिन मैंने थोड़ा एक्सपेंशन किया। तो यहाँ पे स्केल स्टार्ट करें तो 0 0.1 0.2 3 4 अप टू 1
ठीक है। फिर 1 के बाद क्या आता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 अप टू 1.9 एंड 2.0। तो यहाँ पे 1.2, तो ये हो गया। तो किसी भी नंबर डेसिमल को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि डेसिमल क्या होता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं, ये सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाई हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एस डेसिमल इन द गिवन टेबल। अब यहाँ पे हमें फिगर ए और फिगर बी दी हुई है, हमें इस फिगर को समझना है और फिर इसका हमें टेबल जो दिया है इसके फॉर्म में लिखना है। तो आप देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 की कोई प्लेस ही नहीं है, यहाँ पे 100 प्लेस ही नहीं है क्योंकि ये 10th प्लेस है। तो यहाँ पे 100 प्लेस हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 10 प्लेस पे कितने हैं 1, 2 और 3, तो 10 प्लेस पे आएगा 3, ठीक है। 1 प्लेस पे 1 है तो यहाँ पे 1, और 10th प्लेस पे 1 और 2 है तो यहाँ पे 10th प्लेस पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड फिगर में 100 प्लेस पे पहली एक फिगर है तो यहाँ पे 1, 10th प्लेस भी एक फिगर है तो 10th प्लेस पे 1, यहाँ पे 1st प्लेस पे कोई भी फिगर नहीं है क्योंकि ये तो 10th प्लेस की है तो यहाँ पे 0, और 10th प्लेस पे 4 है, देखो 4 डॉट्स दिख रहे हैं तो ये हो गया 4, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल। पहला क्या है हमारा 19.4। अब 19 मतलब ये हमारा हो गया 10th प्लेस, ये हो गया 1st प्लेस और ये हो गया 10th प्लेस, तो 100 प्लेस है ही नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 1st प्लेस पे 9 है और 10th प्लेस पे 4 है तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा ए वाला। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे है 10th प्लेस और 1st प्लेस, 10th और ये दोनों नहीं है तो 100 प्लेस 0 है, 10th प्लेस पे 0 है, 1st प्लेस में 0 है और 10th प्लेस पे है 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारा 10th प्लेस है, ये वाला, ये 1st प्लेस पे 0 है और 10th प्लेस पे 1 है और 100 है नहीं तो यहाँ पे सी में 100 में 0, 10th प्लेस पे 1 है, 1st प्लेस पे 0 है और 10th प्लेस पे 6 है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी 205। तो आप देखो यहाँ पे 10th प्लेस पे 9 है, 1st प्लेस पे 5 है, 10th प्लेस पे 0 है और 100 प्लेस पे 2 है। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 2 है, 10th प्लेस पे 0, 1st प्लेस पे 5 और 10th प्लेस पे 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू टेबल में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ठीक है। 3 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। यहाँ पे हमें वर्ड्स में दिए हैं और हमें डेसिमल फॉर्म में नंबर्स में लिखने हैं। तो 7 टेंस मतलब कि 7/10 which is equal to 0.7, ठीक है। 2 टेंस का मतलब क्या हो गया 2 × 10 प्लस 9 टेंस मतलब 9/10 विच इज इक्वल टू 20.9, है ना। 14.6 बहुत ही सिंपल है, सीधा सा दिया हुआ है 14.6। 100 मतलब 1 × 100 प्लस 2 × 1 विच इज इक्वल टू 102। यहाँ पे 600.8 तो 600.8, ठीक है। तो आप समझ चुके हो किस तरह से हम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है और डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे 5/2
और 5/10 विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस 7/7, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.7 विच इज इक्वल टू 3.7। यहाँ पे 200 प्लस 60 260, 260 प्लस 5 265, सो 265.1। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 70.8, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8.8। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर फॉर्म है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 42/10 विच इज इक्वल टू 4.2। ठीक है, अब 3.2 मतलब के 1.5। अब दूसरा एक तरीका मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसके लिए आप इसको क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसको 10 के फॉर्म में ला दो। सपोज अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो दूसरा फॉर्म है इसका और फॉर्म है, तो 15/10 हो जाएगा, और फिर आप इसको लगाओ तो 1.5। दोनों में आंसर सेम आएगा। आपको क्या करना है, अगर आपको डिवीजन नहीं आ रहा तो डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में 10, 100, 1000 के फॉर्म में ला सकते हो, और फिर इसका डेसिमल डायरेक्टली हो जाएगा। सपोज यहाँ पे दिखाता हूँ 2/5 है, तो इसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में आ सकता है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये हो जाएगा 4/10 और विच इज इक्वल टू 0.5। आप चाहो तो डायरेक्टली 5/2 करके देख लो तो भी 0.4 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे भी सेम है, डिनोमिनेटर को 10 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, तो ऊपर हो जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 10, और सीधा कुछ नहीं करना 2.4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 3/5। ठीक है, 3 5 15, 15 और 18/5। यहाँ पे अब क्या करो, आप इसको डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 36/10 विच इज इक्वल टू 3.6। ठीक है, लास्ट देखें तो यहाँ पे 8 प्लस 9/2। अब इसको डिनोमिनेटर को 10 के फॉर्म में कर दे तो यहाँ 45/10 विच इज इक्वल टू 4.5। अगर ऐसे आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, 10, 100 या 1000 के फॉर्म में नहीं करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 9/2 लिखो और उसको डिवाइड करके इस तरह से भी कर सकते हो, 9 4 8 10.5, इस तरह से भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट डेसिमल एज फ्रैक्शन एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, और फ्रैक्शन फॉर्म के बाद इसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 10th प्लेस है, तो यहाँ पे सीधा 6/10। अब इसको रिड्यूस करें तो 2 के टेबल से कट होगा, 2 3 6 एंड 2 5 10, तो ये रिड्यूस फॉर्म भी हो गया। अब यहाँ पे 2.5 है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2.5 है, तो यहाँ पे 10th प्लेस है, तो यहाँ पे 25/10, और ये इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 5 25 एंड 5 2 10, तो 5/2 हो गया। ये 1 ही है तो 1 ही रहेगा। ये 3.8 है तो 38/10 कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो 100, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होती तो 1000। अब यहाँ पे इसको रेड्यूस कर सकते हैं, 2 के टेबल से कट करें, 2 19 एंड 2 5 10, तो 19/5। यहाँ पे 137/10, ये कट नहीं होगा, इस फॉर्म में ही रखो। यहाँ पे 212/10, इसको कट करते हैं, 2 1 2 0 6/5। ठीक है, अब लास्ट वाला जो सम है वो 64/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको कट करें तो क्या हो जाएगा, 3 से कट करें तो 32/5। ठीक है, तो ये सारे सम्स ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के सारे सम्स, 8.1 एक्सरसाइज के सारे सम्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम ज्ञान गुरु घनश्याम है, ठीक है। एंड फॉर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलिए।